सिंगल गो में इतना बड़ा बूम हो गया, यहाँ पे 810 पिप्स कैप्चर करने को मिला, जहां पे आपकी एंट्री होगी बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ। और अगर आपको बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड करना है तो आपको भी पेशेंटली अपना सेटअप बनने की। निफ्टी, बैंक निफ्टी, बीटीसी, मतलब सारे क्रिप्टोस, गोल्ड, डाउ जोन्स हर जगह काम करता है। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई कल हमने एक वीडियो डाली थी जहां पे आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स का एक ऐसा कंसेप्ट समझाया था, लिक्विडिटी, यानी कि जिसके साथ ट्रेड करके आप इंस्टीट्यूशनल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ऐसा ही दूसरा कंसेप्ट है इंस्टीट्यूशनल बेस्ड ट्रेडिंग का, जिसको फेयर वैल्यू गैप्स कहा जाता है, यानी कि ट्रेडिंग करने का एक ऐसा कंसेप्ट जहां पे आपकी एंट्री होगी बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ और आप उनके साथ ट्रेड करोगे उनकी एंट्री वाले पॉइंट पे ही। अब इस कंसेप्ट को और डिटेल में समझाएं, इसको ट्रेड करना सिखाएं और इसको ट्रेड करने के लिए आपको एक फ्री टूल दे और साथ ही साथ लिक्विडिटी जोन्स बनाने के लिए कल जो वीडियो डाली थी उसके लिए भी टूल दे। उससे पहले थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नेम है ट्रेड विद संचित। हम इस चैनल पे ढेर सारा ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट बनाते रहते हैं, प्लस ऑटोमेशन, प्लस इंडिकेटर्स, कई कुछ चीजें बनाते रहते हैं। तो अगर आपका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है या इंडिकेटर्स में इंटरेस्ट रहता है या सीखने में ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रहता है तो आप 1 मिनट लगा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकॉन दबा सकते हो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एज वो हमें मोटिवेशन देती है आपके लिए और कंटेंट बनाने की। ठीक है, तो भाई स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स, इसमें आपने एक कंसेप्ट का नाम सुना होगा, डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। अब ये बेसिकली क्या है? डिमांड जोन बेसिकली वो एरिया जहां पे एक पर्टिकुलर एसेट की डिमांड आती है। गोल्ड की डिमांड किस एरिया पे आई उसको डिमांड जोन कहते हैं, आसान शब्दों में सपोर्ट। ठीक है, सप्लाई यानी कि वो एरिया जहां से सेलिंग आती है, आसान शब्दों में रेजिस्टेंस। बस इसका नाम चेंज करके फैंसी किया हुआ है। बट क्या आपको पता है डिमांड और सप्लाई जोन भी तभी काम करते हैं अगर उन जोन्स के पास आके बड़े इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हो जाए। अगर उन जोन्स के पास आके बड़े इंस्टीट्यूशंस एक्टिव नहीं हुए तो मार्केट उन्हीं जोन्स पे घूमता हुआ रह जाता है। बट आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि बड़े इंस्टीट्यूशन कब एक्टिव हो रहे, कब नहीं हो रहे, और कैसे आप बड़े इंस्टीट्यूशंस की प्राइस पे ही ट्रेड करोगे? उस कंसेप्ट को कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। यानी कि आपको मैं फेयर वैल्यू गैप का मतलब समझाऊं। फेयर वैल्यू गैप वो एरिया है जहां पे बायर्स और सेलर्स के बीच में एक इम्बैलेंस आ जाता है। अब आप अगर प्रैक्टिकली समझो, बायर्स और सेलर्स के बीच में इम्बैलेंस कब आएगा? यहाँ तो जब मार्केट में बहुत बड़ी बाइंग आएगी, यहाँ जब मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग आएगी। और हमेशा बड़ी बाइंग या बड़ी सेलिंग इंस्टीट्यूशन ही ला सकते हैं, ये ट्रेडर तो कभी भी नहीं ला सकता। अब ये आइडेंटिफाई कैसे होता है? बहुत बार आपने देखा होगा आपके चार्ट पे ऐसी कुछ कैंडल बनी, उसके बाद एक ऐसी ह्यूज कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो ऐसी बनी। यहाँ पे इस वाली, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। इस वाली कैंडल का हाई और इस वाली कैंडल के लो के बीच में जो एरिया है, इस एरिया को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और इस एरिया के मिडल पॉइंट को कहा जाता है 50% एरिया ऑफ फेयर वैल्यू गैप। अब ये है बुलिश फेयर वैल्यू गैप। 4 तरह के फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया अभी, दैट वाज द बुलिश फेयर वैल्यू। अब बेयरिश फेयर वैल्यू गैप किस केस में होगा? आपके पास एक ऐसी कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बन गई। बड़ी कैंडल क्या डिपिक्ट करती है? इंस्टीट्यूशन ने बाय सेल किया, उसके बाद जो कैंडल बनी वो ऐसी कुछ बन गई। अब इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में जो गैप है इसको कहते हैं बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, यानी कि बायर्स और सेलर्स के बीच में इम्बैलेंस आया, तभी ऐसी ह्यूज कैंडल बनी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स। अब इसमें 2 फेयर वैल्यू गैप्स और तरह के आ जाते हैं जिसको इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स कहते हैं। सपोज ये एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पे कैंडल ऊपर वापस बन गई और इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ दिया, तब ये बेयरिश फेयर वैल्यू गैप जो होगा ना, ये इनवर्स बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा।
इसको ट्रेड कैसे करना है आपको समझाऊंगा, अभी आप थ्योरेटिकल पार्ट समझो, अभी ट्रेडिंग पे आए। अगर मार्केट में एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना, जैसे मैंने आपको अभी बना के दिखाया था, ये कौन सा है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, अगर यहाँ पे आके रिवर्स हो जाता है मार्केट, तो ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है ये बन जाता है बेयरिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इतना आसान सा कंसेप्ट है, 4 चीजें हैं, अपने दिमाग में बसा लो, आगे की वीडियो चुटकियों में समझ आ जाएगी। और अगर ये पार्ट समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो एक बार, उससे पहले आप आगे वीडियो में पढ़ो। तो यहाँ पे भाई देखो, मार्केट में जब भी एक डिमांड जोन फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर का कर देता हूँ चार्ट में, ताकि आपको ये डिमांड जोन सप्लाई जोन इजीली दिखने स्टार्ट हो जाए। अब आपको इजीली डिमांड जोन सप्लाई जोन दिख रहे होंगे, शायद ऑफिस के पीछे रिफ्लेक्शन भी दिख रही होगी। तो भाई यहाँ पे बना एक डिमांड जोन, यहाँ पे बना एक डिमांड जोन, यहाँ पे बना एक सप्लाई जोन। क्या आपने कभी सोचा है मार्केट डिमांड जोन पे टैप करते साथ साइडवेज क्यों होती है, एकदम ऊपर क्यों नहीं जाती? आपको आज मैं इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले हम इस सिस्टम को बंद कर देते हैं, जो मैंने यहाँ पे एक आपके लिए टूल यूज किया है उसको हम बंद कर देते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे नॉर्मली चार्ट दिखाऊं तो आप कह सकते हो ये वाला जो एरिया है ये एक डिमांड जोन है मार्केट का, मैं इसको डिमांड जोन कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे टैप होके मार्केट में डिमांड आई, ठीक है, इस एरिया को मैं डिमांड जोन इसलिए कह सकता हूँ। डिमांड जोन के बाद मुझे किस किस एरिया पे फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिखा, ये बना डिमांड जोन, एक फेयर वैल्यू गैप बना यहाँ पे, ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल आई, बाइंग आई, डिमांड जोन से बाइंग, ये बन गया एक फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद नेक्स्ट डिमांड जोन कौन सा बना, ये फिर से एक डिमांड जोन बन गया, ठीक है। इसके बाद आपको फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बनता हुआ दिखा, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ इस डिमांड जोन के पास दिख गया। अब भाई मार्केट उसके पास आई नहीं, मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप के पास आई नहीं, मार्केट ऊपर निकल गई, तो आपका सेटअप अभी तक बना ही नहीं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मार्केट हॉल्ट करती है, मार्केट ने हॉल्ट किया, यहाँ पे एक फिर से डिमांड जोन बना। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को टैप करके प्राइस ऊपर गया। डिमांड जोन बनते सार यहाँ पे आ गई बाइंग, और यहाँ पे बन गया एक FVG। इसको आप कौन से FVG कहोगे, कमेंट करके बता दो। बुलिश FVG। यहाँ पे मेरा बन गया एक बुलिश FVG। कौन सा, मैं आपको प्रॉपर ड्राइंग करके बता देता हूँ भाई। दिस वाज माय डिमांड जोन, क्योंकि इस एरिया से डिमांड आई थी, और उसके बाद यहाँ पे एक FVG बन गया। अब आपको ट्रेड कैसे करना भाई, यहाँ पे ना कंसेप्ट चलता है, किसी भी चीज को प्रीमियम या डिस्काउंट पे बाय या सेल कर। मुझे आप एक कंसेप्ट बताओ, अगर आपको किसी भी चीज को बाय करना है तो आप उसको महंगे प्राइस पे बाय करोगे या सस्ते प्राइस पे? अभी तक आप महंगे प्राइस पे खरीदते आए हो, आप रनिंग मार्केट में ऊपर कहीं पे खरीद लेते हो, ऐसे ही करते हो ना। बट सही तरीका क्या है, कोई चीज आप खरीदने जाओगे तो आप उसको खरीदोगे एक सस्ते प्राइस पे, यानी कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा होगा आप इसको नहीं खरीदोगे, बट जब ये बड़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आके फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा तब आप इसको खरीदोगे, ठीक है, बाइंग एट अ डिस्काउंट। और अगर आप किसी चीज को बेचने जा रहे, सेल करना, तो मैं उसको महंगे प्राइस पे बेचूंगा या सस्ते प्राइस पे? वही कंसेप्ट FVG का है। अगर यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट फास्ट वे में डाउन आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक FVG बना, तो क्या मैं ये डाउन जाते जाते मार्केट में करूंगा? नहीं भाई, मैं इस जोन पे टैप होके मार्केट को नीचे जाने दूंगा। इस कंसेप्ट को फेयर वैल्यू गैप जोन कहते हैं, और माना जाता है कि मार्केट जब भी एक बड़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है तो मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप जोन को टैप करके ही उसके बाद ऊपर निकलता है, एक बार उस जोन पे आता ही आता है। कैसे? जैसे यहाँ पे आप देखो, यू हैव अ फेयर वैल्यू गैप जोन, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जोन बना, इस जोन पे मार्केट टैप किया, टैप होके ऊपर निकल गया, दोबारा इस जोन पे मार्केट टैप किया, दोबारा ऊपर निकल गया। इस जोन का 50% पॉइंट ये था। आप बाइंग ऑर्डर कहां पे प्लेस करोगे? इस जोन के 50% पॉइंट पे। और अगर यहां से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता तो ये बन जाता इनवर्स बेयरिश फेयर वैल्यू गैप जोन, और फिर आपने वेट करना था कि मार्केट इस जोन को टैप करके नीचे। इस तरह से इसको ट्रेड करते हैं। अब इसको चार्ट पे प्लॉट करने के लिए एक टूल आता है भाई, आगे भी मैंने बताया है, DIY कस्टम स्ट्रेटजी बिल्डर।
ये टूल आपको बहुत आसानी से आपके डिमांड सप्लाई जोन्स और फेयर वैल्यू गैप जोन्स चार्ट पे मार्क करके देता है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये टूल। बट आपको एक चीज दिख रही होगी कि हर बार मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप जोन को टैप नहीं करता, क्योंकि क्या आपको लगता है सारा दिन ही इंस्टीट्यूशंस बाय सेल करते रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी मार्केट में कभी कभार होती है, और अगर आपको बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड करना है तो आपको भी पेशेंटली अपना सेटअप बनने की वेट करनी ही करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप जोन बना, यहाँ पे आपके मार्केट ने एग्जैक्टली इस फेयर वैल्यू गैप जोन को टैप किया। यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर मेरा एक बाय ऑर्डर लगता है, मेरा स्टॉप लॉस लगता है मेरे फेयर वैल्यू गैप जोन के नीचे, मेरा टारगेट लगता है 1:5 का। आप 1:3 का टारगेट लेके चल सकते हो या ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो सिंगल गो में आपको इस सेटअप की कंफर्मेशन भी मिली, आपको फेयर वैल्यू गैप जोन की कंफर्मेशन भी मिली, और मार्केट सिंगल गो में इतना बड़ा बूम हो गया कि आपको एक सिंगल ट्रेड में यहाँ पे 810 पिप्स कैप्चर करने को मिले। और क्यों? क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस बड़ा मूव्स ही पकड़ते हैं, छोटे मोटे मूव्स के लिए नहीं बैठते। अब आप यहाँ पे फिर से देखो, डिमांड जोन बनते जा रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप जोन बनते जा रहे हैं। जहां पे ई टैप नहीं हो रहा वहां पे आपको नहीं छेड़ना, मार्केट का ट्रेंड भी देखना है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप जोन ही फाइंड करने हैं, या इनवर्स बुलिश फेयर वैल्यू गैप जोन ही फाइंड करने हैं। अगर मार्केट बेयरिश है तो आपको यहाँ तो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप जोन फाइंड करने हैं, या इनवर्स बेयरिश फेयर वैल्यू गैप जोन फाइंड करने हैं। और ये कंसेप्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बीटीसी, मतलब सारे क्रिप्टोस, गोल्ड, डाउ जोन्स, हर जगह काम करता है। ठीक है, तो होप आप समझ पाए। बाकी इस टूल को कैसे यूज करना है भाई, कुछ नहीं है, ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, DIY कस्टम स्ट्रेटजी बिल्डर। ये टूल में आप दुनिया जहां की हर स्ट्रेटजी लगा सकते हो। मतलब आप किसी भी स्ट्रेटजी का इंडिकेटर बनाना चाहो इस टूल में बना सकते हो। जैसे आप लॉन्ग शॉर्ट सिग्नल बंद करना चाहो बंद कर सकते हो किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर के बेसिस पे। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बेसिस पे मैंने वहां पे लॉन्ग शॉर्ट सिग्नल्स ऑन किए हुए थे। उसके साथ इसकी मैंने सेटिंग्स में आप देखोगे सप्लाई डिमांड जोन्स को और साथ में फेयर वैल्यू गैप जोन्स को ऑन किया हुआ है। अगर आप लिक्विडिटी जोन्स चाहते हो, जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था लिक्विडिटी जोन्स, तो यहाँ पे लिक्विडिटी जोन्स भी अकेले आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी ये इंडिकेटर सिर्फ लिक्विडिटी जोन दिखाना शुरू कर देगा, ताकि जो लोग लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करते हैं, देखो लिक्विडिटी जोन मार्केट लिक्विडिटी जोन को टैप करके ऊपर गया। तो यहाँ पे लिक्विडिटी जोन्स भी अगर आप चाहोगे तो लिक्विडिटी जोन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये देखो, ये हल्के हल्के, अगर मैं इसको फिर से चार्ट को डार्क कर दूं तो आपको दिखेंगे ये सब लिक्विडिटी जोन्स बन रहे हैं, ये सब लिक्विडिटी जोन्स बन रहे हैं, मार्केट सब लिक्विडिटी जोन्स बन रहे हैं। बट पॉइंट यही है कि ये जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट या ICT है, यहाँ पे आपको अपने सेटअप के लिए पेशेंटली बैठ के वेट करना पड़ता है। और अगर आप फटाफट बस ट्रेड ढूंढते रहोगे और आपका सेटअप बनेगा भी नहीं, तो यहाँ पे बर्बादी ही मिलेगी, पैसा नहीं बनेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड की इंपॉर्टेंस हर जगह है, यहाँ पे भी है। मिनिमम 1:3 या उसके साथ साथ ट्रेड कर सकते हो आप, कॉस्ट टू कॉस्ट करो, 1:1, 1:2 इस मेथड से फॉलो करो। और अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग पे कि कैसे आप अपने ट्रेड को ट्रेड करते हो, एक लाइव वीडियो बना दें, तो लाइव वर्ड कमेंट कर देना, वो वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको भी आप चाहते हो ये कंसेप्ट आपके साथ आए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।